हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसमें की पॉइंट्स रहेंगे आपकी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि डे टू डे हमारी लाइफ में हम लोग काफ़ी सारी कंडीशंस आती है हमारी में कि हमारा काम अगर ये होगा, ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तब हम ये कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वोटिंग कब कर सकते हैं? 18+ पे। तो ये क्या हो, हमारी कंडीशन हुई। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी आपकी एज कंडीशन है। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहें तो वहाँ पर आपकी कंडीशन लग जाती है कि आपकी इतनी परसेंटेज है, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स हैं, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं। ये बहुत सारी कंडीशन हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं अपनी लाइफ में। आजकल मोस्ट ऑफ द लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपका अगर यूपीआई मैच हो रहा होगा सपोज बैंक से, तब आप लोग अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, कुछ भी आप उससे रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं। अगर वो मैच नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ होगा, आपकी कंडीशंस अप्लाई हुई होगी। ये जो इस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आपका कोड लिखा गया होगा, वहाँ पर आपके कौन से स्टेटमेंट यूज हुए होंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कहाँ पर अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी। इफ आपका क्या है? इफ एक कीवर्ड है, राइट। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? कंडीशंस देते हैं, देन आपका लिखना है कोलन, राइट। ये आपका है इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सिंटैक्स इन दी पाइथन लैंग्वेज। और उसके साइड में आप लोग देते हैं स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, मीन्स जो भी आपका पार्ट है, जो भी एग्जीक्यूशन होना है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, वो आप उसके इनसाइड में देंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है मीन्स आपकी वो ट्रू रिटर्न करेगी, बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी। अगर वो आपकी ट्रू होती है तब आप लोग क्या करेंगे? मीन्स ये जो कंडीशन है आपकी क्या देगी? ट्रू, राइट। अगर ये ट्रू है आपकी तो आपका जो भी स्टेटमेंट है, जो भी पार्ट आपका इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में है, वो आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर वो फॉल्स होगा तो वो इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में नहीं जाएगा। और आप लोग एक साथ काफ़ी सारे इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं, मीन्स एक प्रोग्राम में आपके मल्टीपल इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, मीन्स अगर आपकी एज क्या है? 18+ है, या तो 18 के इक्वल है या फिर 18+ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? मीन्स आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू कास्ट दी वोट और यू कैन अप्लाई फॉर दी ड्राइविंग लाइसेंस लाइक दिस। तो चलिए हम इसका एग्जीक्यूशन पार्ट देखते हैं। एक वेरिएबल जिसमें हम क्या कराएंगे? अपनी एज को इनपुट कराएंगे, उसको एंटर कराएंगे, राइट। तो एज इंट मीन्स मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये। द इनपुट एंटर दी एज, राइट। देन इफ क्या लगाना है मुझे? कंडीशन अप्लाई करनी है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, जो कि हमने अपना अभी थ्योरी पार्ट में देखा था। देन क्या करना है मुझे? प्रिंट। देखिए इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। प्रिंट, राइट, यू आर एलिजिबल और यू कैन अप्लाई फॉर दी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। या आप लोग आप वोटिंग का भी आप मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट आपका मैं एक स्टेटमेंट और देती हूँ जो आपके मेरे स्टेटमेंट से आउटसाइड रहेगा, प्रिंट का। देखिए यहाँ पर इंडेंटेशन मैंने उसको उसकी नीचे नहीं दिया है। इट मीन्स जो ये मेरा पार्ट है प्रिंट दिस कोड विल एग्जीक्यूट। आपका कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होना ही होना है। ये मेरा इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में नहीं है। जो मुझे पार्ट उसके अकॉर्डिंग कराना वो मैं उसके इंडेंटेशन में लेके जाऊंगी, जो नहीं है वो मैं आउटसाइड उससे मीन्स बाहर लिख सकती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक एज आपकी 21 एंट्री कराई है, जो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, राइट। तो देखिए मेरा आउटपुट क्या मिलेगा? यू कैन अप्लाई फॉर दी ड्राइविंग लाइसेंस एंड सेकेंड लाइन भी आपकी प्रिंट हो चुकी है। चलिए हम एक बार अब इसको वैल्यू जो हमारी एज है उसको हम लेस करके देख लेते हैं। एंटर दी एज, मैंने कितनी एज एंटर की? 17। तो देखिए जो मेरा लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो आपको मेरा प्रिंट हो जाएगा।
जो मेरा कंडीशन मीन्स फॉल्स है तो मेरा उसके इनसाइड में नहीं गया है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इसका मैं आपको डेली एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप लोग सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, सबने मोस्ट ऑफ दी पासवर्ड आप लोग उसमें रखते हैं। पासवर्ड या नंबर फॉर्म में पैटर्न हो या फिर आपका फेस लॉक हो, फिंगरप्रिंट, कुछ भी हो आपका। तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें अप्लाई आप कर सकते हैं कि अगर आपका फेस मैच या फिर आपका जो भी पासवर्ड है आपका मैच है, मीन्स यू कैन वर्क विद योर फ़ोन, और आप उस फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। मीन्स आप उस पर प्रॉपर वर्क जो भी आपका आप कर सकते हैं, राइट। सपोज अगर आपको कोई और अनलॉक कर रहा हो तो उसका आपका ये मैच नहीं होगा। अननोन पर्सन यही होता है ना, आप नॉर्मली सिक्योरिटी बेसिस पर आप ऐसा ही सभी लोग करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर वो मेरा पासवर्ड मैच ना हो तो क्या हो, मेरा फ़ोन मेरा लॉक ही रहे, वो ओपन ना हो। तो आप इसे कैसे दे सकते हैं, इफ़ अगर आपका पासवर्ड मैच है देन यू कैन वर्क विद योर फ़ोन, मीन्स आपका फ़ोन वर्किंग रहेगा, जो भी आपके आगे के फंक्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। एंड अगर नहीं है तो वो किस में जाएगा, मेरा एल्स पार्ट में, है ना। एल्स पार्ट में जाएगा और उसकी साइड में कि मेरा फ़ोन अनलॉक ही रहे। ठीक है, इफ़ के साथ ऐसा नहीं था। इफ़ में क्या, अगर कंडीशन ट्रू थी देन आपका क्या जो ट्रू स्टेटमेंट था, उस जो ट्रू भी वाले स्टेटमेंट थे वही वर्क कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या आपका एक एल्स पार्ट भी आपका आपका ऐड हो गया है। मीन्स अगर कंडीशंस मेरी फॉल्स हो तब मुझे क्या करना है, तब या फिर मुझे सिस्टम से क्या कराना है, क्या उसको वर्क देना है, क्या उससे वर्क करवाना है, ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, सेम वही कि आपकी एज अगर 18 या 18 प्लस है तो आप क्या कर सकते हैं, वोट के लिए आप जा सकते हैं, वोटिंग के लिए आप जा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 18 नहीं है तब आप लोग क्या करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं। मीन्स आपका एज फैक्टर वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आई होप कि आप लोग को ये भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको भी चलिए प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं। देखिए उसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एल्स आपका दे रही हूँ। एल्स में आपकी कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर एल्स पार्ट में क्या दे सकती हूँ कि प्रिंट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। ठीक है, अब देखिए अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स ट्रू होगी और वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, मुझे जो मेरी कंडीशन चेक करके ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो मेरा कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, जो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, उसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर नहीं है, ठीक है, तो वो सेकंड पार्ट में जाएगा, मीन्स एल्स पार्ट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट और देती हूँ, प्रिंट यू कैन नॉट कास्ट दी वोट। इस तरह से हम और भी कंडीशन आपकी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। प्रिंट राइट, और जो लास्ट वाला प्रिंट है मेरा, जो कि मेरा आउटसाइड दी स्टेटमेंट है, जो मेरा कंडीशंस में नहीं आ रहा, वो मेरा ऑलवेज प्रिंट होगा, वेदर माय कंडीशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट। तो देखिए फिर से हम इसको कोड को रन करते हैं, उसमें एज को क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एज कितनी एंटर की, 17। अब देखिए क्योंकि 17 है, इस मीन्स हमारी क्या कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट के साइड जो स्टेटमेंट है वो हमारे प्रिंट हो गया है। ठीक है, और लास्ट वाला तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रिंट होना ही है, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए एक बार हम उसको एज मीन्स 18 प्लस दे देते हैं, 21 दिया मैंने। तो देखिए मेरा अप्लाइंग फॉर दी ड्राइविंग लाइसेंस वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा और सबसे लास्ट वाला। मूविंग फॉरवर्ड टू इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए अब तक हमने सिंगल कंडीशन पर वर्क किया, मीन्स या तो हमारी कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। ठीक है, बट सपोज हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो जिन्हें हमें अप्लाई करना हो, तो हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बात याद रखनी है कि अगर हम इफ़ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इफ़ में ही कंडीशन देनी होगी, ये कंपलसरी है। ओके, अब देखिए पहले क्या, इफ़ में कंडीशन देंगे, कंडीशन 1, देन उसके इनसाइड में स्टेटमेंट जो भी हमें आपका जो भी कोडिंग पार्ट एग्जीक्यूट कराना है वो लिख सकते हैं। देन एलिफ में सेकंड कंडीशन, देन उसका एग्जीक्यूशन पार्ट, देन
आपका नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, देन उसका एग्जीक्यूशन पार्ट लाइक दिस एंड सो ऑन। लास्ट में हमारा क्या आएगा, एल्स स्टेटमेंट। ओके, सब फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ हमने कोई नंबर लिया एक, ठीक है, अगर नंबर हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, देन नंबर क्या होगा हमारा पॉजिटिव। एक कंडीशन ये हो सकती है हमारी। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि नंबर हमारा क्या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ नंबर एलिफ नंबर इज़ लेस देन 0, तो क्या होगा, नंबर इज़ हमारा नेगेटिव। एल्स अब या तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इट मीन्स क्या होगा, नंबर हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशंस आ गई नहीं आ गई। तो इस तरह से हम अपने कोड में, हमारे पास अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ रही हो कि मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करनी हो, तो हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी मूव टू द एग्जीक्यूशन पार्ट। देखिए, मैंने परसेंटेज नेम का क्या लिया है, PR नेम का वेरिएबल लिया है, जिसमें मैं क्या करूँगी, उसकी वैल्यू को स्टोर करूँगी, ठीक है। देखिए, अब मैंने क्या एक कंडीशन अप्लाई हम कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल कंडीशन हो सकती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। देखिए, किसी की 90 है, किसी की 80 प्लस है, किसी की 70 प्लस है, किसी की 60 है, 50 है, 40 है, लाइक दिस। मुझसे बहुत सारी कंडीशंस हमारी इसमें बन सकती है। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल ले रही हूँ, मैं इसमें एंड वर ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ कि मेरी परसेंटेज लाई करे 60 से 70 के बीच में, या ऐसा कुछ भी मैं नहीं ले रही, बस बहुत ही सिंपल तरीके से ले रही हूँ। तो देखिए, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 मीन्स अगर मेरी परसेंटेज 90 से प्लस है तो आपको क्या मिलेगा, आप लिख सकते हो यू आर अवॉर्डेड विद अ ग्रेड A, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है मेरी कि परसेंटेज मेरी अब एक हो गई 90 से 90 और 90 प्लस हो गई, ठीक है। अब मैं क्या ले सकती हूँ, आपकी 80 से अब हो, राइट, ठीक है। तो मैं उसको एलिफ में डाल सकती हूँ, एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड प्रिंट स्टेटमेंट लिख कर आ सकते हैं उसमें कि यू आर अवॉर्डेड विद ग्रेड B प्लस या B प्लस B, लाइक दिस। हम इस तरह से इसमें दे सकते हैं, ठीक है। प्रिंट यू आर अवॉर्डेड विद ग्रेड B प्लस, राइट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम दे सकते हैं नेक्स्ट एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 प्रिंट यू आर अवॉर्डेड विद ग्रेड B प्लस मीन्स B प्लस C लाइक दिस। हम ऐसा कुछ भी इसमें अपना कुछ भी हम ऐसा प्रिंट करा सकते हैं चेक करने के लिए, राइट। देन एल्स पार्ट में हम दे सकते हैं कि आपको क्या है, लेस देन 60 हो गए हमारे सारे, तो हम उसमें यू आर पास या फिर और कंडीशन भी हमारे यहाँ पर अप्लाई हो सकती थी। बस मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया है ताकि एक बेसिक से बेसिक भी इसको सीख सके, जिसको बिल्कुल नहीं आते हो वो भी इसको अच्छे से समझ सके। देखिए, प्रिंट यू आर पास। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। कोड को हम क्या करेंगे, सेव एंड रन करेंगे। देखिए, कोड को रन करके वहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज को एंट्री करेंगे। तो देखिए, मैंने परसेंटेज की 88, तो मेरा क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, मेरा ग्रेड B आ गया, ठीक है। देन अगेन हम एक बार उसको अगेन देखते हैं। जैसे परसेंटेज 95 हमारा क्या आ गया विद ग्रेड A, ये वाला हमारा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। आप लोग बहुत आसान से देख सकते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन जिसकी वैल्यू ट्रू हो रही है वो हमारा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। देन हमारा 65 दिया है मैंने, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा यू आर पास। आई होप कि आप सभी लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसके हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेंसिल लीजिए और उस पर कोड लिखिए। देखिए,
राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले आप एक नंबर लेंगे या इनपुट भी करा सकते हैं नंबर को। फिर आपको क्या क्या चेक करेंगे कि आपका अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन होगा 2 से डिवाइड करने पर, अगर नहीं है तो मेरा क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए और हम इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिकल। देखिए इसके लिए मैंने एक नम नेम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, जहाँ पर मैं अपने नंबर को स्टोर करूँगी चेक करने के लिए कि मेरा नंबर जो है वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो देखिए मैंने एक नम नेम का वेरिएबल लिया है, इंट इनपुट एंटर दी नंबर। देन नेक्स्ट में क्या करना है, मुझे चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे कि जो मेरा रिमाइंडर आता है 2 से डिवाइड करने पर वो 0 के इक्वल होगा या नहीं। 0 के इक्वल होगा तो नंबर क्या होगा, मेरा इवन होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा मेरा। तो इफ नंबर इज डिवाइडेड, सॉरी मॉड बोलते हैं उसको, कि मॉड अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, रिमाइंडर आता है 2 से इक्वल्स 0 कोलन प्रिंट नंबर इज इवन एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। देखिए अब हम इसको को रन करते हैं। देखिए ओ सॉरी 2 मेरा लगाना रह गया है डिवाइड करने पर। तो चलिए ठीक करते हैं इसको ज़रा। देखिए इसको हम रन करते हैं तो हमें नंबर मैंने किया 15 एंड 15 किया, तो देखो मेरा आंसर आएगा नंबर इज ऑड। देखिए 18 पर मेरा आया नंबर इज इवन। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।